हेलो एंड वेलकम टू टिकर अपडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक पॉपुलर टॉपिक ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, किसमें SIP बेटर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम एक्सप्लोर करेंगे इनके प्रोज और कॉन्स ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने फर्दर और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दोनों क्या है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ डिफिनेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यह एक बास्केट होता है सिक्योरिटीज का, स्टॉक्स, बॉन्ड या कमोडिटीज का, जो आप स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक की तरह विद इन अ मार्केट आवर। म्यूचुअल फंड भी एक तरह का बास्केट होता है सिक्योरिटीज का, लेकिन यह प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है फंड मैनेजर के द्वारा और आप इन्हें डायरेक्टली फंड कंपनी से बाय या सेल करते हैं, जो आपको NAV के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दोनों ही आपको डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं, चाहे वो ETF हो या हो म्यूचुअल फंड, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ETF के प्रोज के बारे में। लिक्विडिटी और रियल टाइम ट्रेडिंग, ये पहला पॉइंट होगा जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। ETF स्टॉक एक्सचेंज पर पूरे दिन ट्रेड होते हैं, इसलिए आप इन्हें जब चाहे बाय या सेल कर सकते हैं मार्केट आवर के दौरान। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसके प्रोज की होगी कि लोअर एक्सपेंस रेशियो। ETF का मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता क्योंकि यह मोस्टली पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होता है। ट्रांसपेरेंसी, ETF की होल्डिंग हर दिन डिस्क्लोज होती है, इसलिए आपको हमेशा पता होता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, टैक्स इफिशिएंसी। ETF ज्यादा टैक्स इफिशिएंट होते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल गेन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। लेकिन ETF के भी अपने कॉन्स हैं, जैसे कि पहला नंबर ट्रेडिंग कॉस्ट। ETF का मैनेजमेंट कॉस्ट कम होता है, लेकिन हर ट्रेड पर आपको ब्रोकरेज फी देनी पड़ती है, जो अगर आपके फ्रीक्वेंट ट्रेड करने पड़ते हैं तो यह थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। दूसरा, बिड आस्क स्प्रेड। ETF की बाइंग और सेलिंग प्राइस थोड़ी डिफर करती है। अगर वो स्पेशली पॉपुलर ETF ना हुई तो पॉपुलर ETF ना होने के कारण उसमें वॉल्यूम कम होता है और बिड और आस्क के प्राइस में डिफरेंसेस आपको दिख सकता है। तीसरा, लिमिटेड एक्टिव मैनेजमेंट। ETF ज़्यादातर पैसिवली मैनेज्ड स्ट्रेटजी पे वर्क करती है, जो उन इन्वेस्टरों के लिए सही नहीं होता जो हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं इससे। यह एक लो रिस्क टू मीडियम टू एवरेज रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रोज के बारे में। पहला, प्रोफेशनली मैनेज्ड। म्यूचुअल फंड को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जो एक्टिवली सिक्योरिटीज सेलेक्ट करते हैं ताकि रिटर्न मैक्सिमाइज किया जा सके। नो ट्रेडिंग हैसल्स। आपको ब्रोकरेज अकाउंट या मार्केट टाइमिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड को आप एंड ऑफ द डे NAV पे बाय करते हैं और सेल करते हैं। यह डायरेक्टली फंड कंपनी से बाय और सेल होता है, इसलिए आपको मार्केट टाइमिंग का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती इसे बाय और सेलिंग में। तीसरा, वैरायटी एंड स्पेशलाइजेशन। म्यूचुअल फंड काफी वैरायटी में अवेलेबल होती है, हालांकि ETF में भी वैरायटी होता है पर म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, बैलेंस्ड या सेक्टर स्पेसिफाइड, जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से चूज किया जा सकता है म्यूचुअल फंड में। चौथा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। म्यूचुअल फंड में SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन होता है, जिससे आप रेगुलर इंटरवल पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को हायर रिटर्न में बदल सकते हैं। हालांकि SIP आप ETF में भी कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और आने वाला वीडियो कोशिश करेंगे हम उन पर बनाएंगे अगर ज़्यादा डिमांड हुआ तो। लेकिन म्यूचुअल फंड के भी कुछ नुकसान हैं। पहला, हायर फीस। म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि यह एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। आप एक फी बेयर करते हैं जिसको फंड हाउस अपने चार्जेस को रूप में रखती है,
और वो फिर एनुअली लगता है तो वो आपको शॉर्टर टर्म में कम लगता होगा 1%, 0.5%, 8%, 0.8%, लेकिन एक लॉन्गर टर्म में वो ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, उसके साल भर में अगर 1% जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना फी आप दे पा रहे हैं। टैक्स इनएफिशिएंसी, म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा होता है जो कैपिटल गेन टैक्स को इंक्रीज कर सकता है। तीसरा है लॉक इन पीरियड्स। कुछ म्यूचुअल फंड जैसे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में लॉक इन पीरियड होते हैं जो लिक्विडिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। चौथा, लैक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। आप म्यूचुअल फंड को सिर्फ एंड ऑफ द डे NAV पर बाय या सेल कर सकते हैं, मार्केट आवर्स में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करनी है, ETF या म्यूचुअल फंड? फ्रैंकली बताऊं तो आपके इन्वेस्टमेंट गोल पर यह डिपेंड करता है। अगर आपको लो कॉस्ट, टैक्स इफिशिएंसी और इंट्राडे ट्रेडिंग चाहिए तो ETF बेटर है। अगर आपको प्रोफेशनली मैनेज्ड, कन्वीनियंस एंड डाइवर्सिफाई स्ट्रेटजी के साथ चलनी चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर सुटेबल हो सकता है। आखिर में दोनों ETF और म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं। सबसे जरूरी यह बात है कि आप नीड्स को समझें, उसके हिसाब से डिसीजन लें और वह भी आपको फ्यूचर गोल्स को प्रोवाइड या फुलफिल करने में मदद कर सकती है। अगर आप चाहते हैं आने वाले वीडियो ETF में कैसे SIP कर सकते हैं, क्या बेस्ट ETF होगा, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आने वाला वीडियो टॉप 5 ETF और टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसमें आप SIP कर सकते हैं, एक अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको ज़्यादा क्या पसंद है, ETF या म्यूचुअल फंड। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। धन्यवाद।